आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे DIS का टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे। ये फुल टेस्ट है, सामान्य अध्ययन का GS का फुल टेस्ट है। वैसे टेस्ट नंबर 11 है, ये GS का फुल टेस्ट है। इसमें पूरा सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। एक फुल टेस्ट हम लोगों ने किया है, ये दूसरा फुल टेस्ट करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 14, 17, 21, अनुच्छेद 14, 19, 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 14, 19 और 21 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली समितियां हैं? राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली कौन सी समितियां हैं? पहला है उद्योग संबंधी समिति, वाणिज्य संबंधी समिति, रक्षा संबंधी समिति, कृषि संबंधी समिति। सही कोड का चयन कीजिए। पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला और दूसरा सही है। वाणिज्य संबंधी समितियां और उद्योग संबंधी समितियां आती हैं इसमें। अगला है, निम्नलिखित राज्यों को उनके उद्भव के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। उनके उद्भव के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला दिया हुआ है हरियाणा। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हरियाणा की स्थापना 1966 में। मिजोरम की कब हुई थी? 1987 में। मिजोरम को 1987 में। नागालैंड की कब हुई थी? 1963 में। नागालैंड को 1963 में। गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी, मई 1987 में इसकी हुई थी। और मिजोरम की फरवरी 1987 में, ठीक है। तो पूछा है कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले किसकी हुई थी? नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मिजोरम, तब गोवा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। इसमें बताना है। अभिकथन क्या कहता है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हेतु संवैधानिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही करता है। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रावधान। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 43B। 43B में सहकारी समितियों का गठन है, सही है। अनुच्छेद 39A में कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48A में कृषि पशुपालन नहीं है, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा है। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा है 48 में। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 50 में जो है ये सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जिसमें जो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट वर्ष 1989 में जारी की गई। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट की बात कर लें तो 1989 में नहीं, ये 1987 में जारी किया गया था। अगला है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? परिस्थिति के नीचे समुदाय गति की अनुक्रमण, सीयर। क्या कहलाता है? उसे सीयर कहा जाता है। समुदाय का
पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है शेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को कभी कभी झील कातिल भी कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अम्ल वर्षा। तो झील का कातिल किसे कहा जाता है? तो अम्ल वर्षा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट, इकोलॉजिकल क्रेडिट। तो क्या कहा जाता है इसको कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एपिको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? ये पांडुरंग हेगड़े से संबंधित है एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित है। और ग्रीन बेल्ट आंदोलन ये वांगरी मथाई से संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टैक्साल जो है यह एक कांच रोधी दवा है। केवलार जो है ये संश्लेषित रेशा है। चमड़ा क्या है? चमड़ा ये प्राकृतिक बहुलक है। खुर क्या है? खुर एक प्रोटीन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। अगला है मनुष्य के पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से किस एक को पाचन वाला एंजाइम नहीं पाया जाता? मनुष्य के पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से किस एक को पाचन वाला एंजाइम नहीं पाया जाता? प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, वसा। तो कौन सा नहीं पाया जाता? तो सेलुलोज नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी। अगला है थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों में होने वाला रोग है मिक्सिडिमा, जड़ मानवता, क्वास्कोर, घेंघा। तो कौन सा रोग है वो? जड़ मानवता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है स्तंभ लेख अभिलेख दिया हुआ है, दूसरी तरफ है शासक। स्तंभ लेख दिया हुआ है, दूसरी तरफ है शासक। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? ये विजय से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है, दूसरी तरफ रचनाकार दिए हुए हैं। बृहद संहिता के रचनाकार बारहमिहिर थे, सही है। हर्षचरित के रचनाकार वाणभट्ट है, ये भी सही है। अष्टाध्यायी के रचनाकार विशाखा दत्त नहीं, पाणिनि है। और काव्य मीमांसा का रचनाकार राजशेखर है, सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नहीं सुमेलित है। अगला है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कोड के माध्यम का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति है। तो कोड दीजिए जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनौली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। नीचे दिए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ प्राचीन नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिया हुआ है। बितास्ता झेलम नदी को कहा जाता था। सतुद्री सतलज को कहा जाता था। सतुद्री जो है सतलज को कहा जाता था। सुषोमा सोहन को कहा जाता था। परशुरी रावी को कहा जाता था। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 3, 2, 4। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीय सभ्यता थी और परिवार मात्र सत्तात्मक था। लोग कांसे और लोहे से परिचित थे। उपरोक्त में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला सही हो जाएगा। यह एक नगरीय सभ्यता थी।
सिंधु सभ्यता के लोग ये जो है लोहे से नहीं परिचित थे, ठीक, कांसे से परिचित थे। सोना, चांदी, कांसा, तांबा इन धातुओं से परिचित थे, लोहे से नहीं परिचित थे। अगला है निम्नलिखित में से सही युग्मों का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है युद्ध, दूसरी तरफ दिया हुआ है बंगाल के गवर्नर। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 और 74 के बीच लॉर्ड वेलेस्ट के काल में हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जो हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। और आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 से 84 ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार और गुरु का लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया था। गुरु नानक ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने बनाया था? उपरोक्त में से कोई नहीं। गुरु लिपि का आविष्कार और गुरु लंगर का प्रथा की शुरुआत जो है ये क्या नाम है, गुरु अंगद जी थे इसको शुरू करने वाले। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। भारत परिषद अधिनियम 1909 ये बजट बहस के अधिकार से संबंधित नहीं था। ये जो है इससे संबंधित नहीं था। अगला है, भारत परिषद अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन संबंधित था। रेगुलेटिंग 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित था। भारत परिषद सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित हैं। बजट पर बहस का अधिकार ये 1892 में जो अधिनियम आया था उससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने सन 1821 में हिंदी भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। सन 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही है? केवल दूसरा सही है। इन्होंने जो 1921 में हिंदी भाषा में नहीं, ये बांग्ला भाषा में किया था। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। अगला है, भारत में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरड़ अभिलेख से, गिरनार से, महास्थान अभिलेख से, उदयगिरी अभिलेख से। किससे मिलता है? ये मिलता है एरड़ अभिलेख से, सती प्रथा का एरड़ अभिलेख से। और एरड़ अभिलेख की बात कर लेते हैं तो एरड़ अभिलेख ये भानुगुप्त के काल से संबंधित है। गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्रदामन से संबंधित है, और महास्थान अभिलेख ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, और उदयगिरी अभिलेख जो है, उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुख्यतः मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है? एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स को, गुरनार मेर्डल को, पीएस मिन्हास को। तो किसको जाता है? ये जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जननांगी संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अवस्था है? वो द्वितीय अवस्था। एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने का वास्तविक आय बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगी। अगला है, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था?
मानव निर्भरता सूचकांक 1980 में, 1995 में, 2010 में, 1997 में। तो किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? 1997 में। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ दिया हुआ है उद्योग, दूसरी तरफ दिया हुआ है स्थान। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थान है। तो चलिए मिलाते हैं। एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? एल्युमिनियम उद्योग जो है ये है मुरी में। तेल शोधक कारखाना ये बरौनी में है। रेल डिब्बा ये कपूरथला में है। पोत निर्माण विशाखापट्टनम में है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ? 2002 में, 2000 में, 2004 में, 2003 में। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन जो हुआ था ये 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था, 14 अक्टूबर 2003 को। 14 अक्टूबर 2003 को। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है समिति और दूसरी तरफ उसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। सबसे पहले है नायक समिति। नायक समिति किससे संबंधित है? ये लघु उद्योग से संबंधित है। अर्जुन सेन गुप्ता समिति ये किससे संबंधित है? ये असंगठित क्षेत्र उद्योग से संबंधित है। और मीरा सेठ समिति हथकरघा से संबंधित है। राकेश मोहन समिति आधिकारिक संरचना वित्तीयन से संबंधित है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के प्रथम ईपीजेड की स्थापना 1965 में हुई। इकोनॉमिकल ईपीजेड जो है ये जैसे सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे ईपीजेड भी है। भारत में सेज नीति 2000 में बनाई गई थी। पहला सही है, दूसरा सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है सेंसेक्स में शामिल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 50 ब्लू चिप कंपनियां, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 30 ब्लू चिप कंपनियां, बीएसई की 30 ब्लू चिप कंपनियां, एनएसई की 50 ब्लू चिप कंपनियां। इसमें से कौन सा शामिल है? बीएसई की 30 ब्लू चिप कंपनियां शामिल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ जैव उर्वरक दिया हुआ है। एंजेला जो है धान फसल की जैव उर्वरक है। एजेटोबैक्टर तिलहन की है। राइजोबियम दलहन की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रजाति है, दूसरी तरफ फसल है। तो सबसे पहले देखते हैं पूसा वैभव सरसों से फसल संबंधित प्रजाति है। लूनी श्री धान की एक प्रजाति है। सोनारा 64 ये गेहूं की एक प्रजाति है। पूसा जय किसान ये मसूर की एक प्रजाति है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है गद्दी पर बैठने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? तो कहाँ का था वो? कन्नौज का, बदायूं का, आगरा का, जौनपुर का। तो बदायूं का सूबेदार था वो। अगला है किराता अर्जुनियम का लेखक भरावी किस वंश के दरबार से संबंधित था? किराता अर्जुनियम का लेखक भरावी किस वंश के दरबार से संबंधित था? राष्ट्रकूट के, पल्लव के, चालुक्य के, चोल के। तो पल्लव वंश के दरबार से संबंधित था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ वंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ काल दिया हुआ है। तुलु वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1505 से 1570। संगम वंश का 1336 से 1385। अराविडु वंश का 1570 से 1650। सुलु वंश का 1485 से 1505 ईस्वी तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2, 4, 1, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली प्रोटीन ग्लूकोशन, इंटरफेरॉन, गिलपाइराइड्स कोई नहीं। तो कौन सा बनता है? इंटरफेरॉन बनता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोमबत्ती, माइक्रोफोन, सितार, डायनमो। कौन परिवर्तित करता है? सितार। सितार जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को। प्रतिध्वनि निम्नलिखित में से किस कार्यकारी सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, विवर्तन के सिद्धांत पर, ध्रुवण के सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर। तो प्रतिध्वनि जो है वो काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खगोलीय दूरदर्शी में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो खगोलीय दूरदर्शी में जो है ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है उद्योग, दूसरी तरफ दिया हुआ केंद्र। तो एल्युमिनियम उद्योग का केंद्र कहाँ है? जेके नगर। तांबा का कहाँ है? तांबा का जो है ये मलाजखंड है। जस्ता का कहाँ है? टुंडू है। जूट का भाटापारा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मुहाना शीत ऋतु में जमता नहीं है? ओब का, आमूर का, एनेसी का, लीना का। तो किसका जमता नहीं है? आमूर नदी का जमता नहीं है। आमूर नदी का जमता नहीं है। आमूर नदी जो है रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। रूस और चीन के बीच ये सीमा बनाती है आमूर नदी, और प्रशांत महासागर में जा गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है? दुनिया के सबसे ऊंचे खारे पानी की झील बैकाल झील, त्योमोरारी झील, टिटिकाका झील, पैंगोंग सो झील, सोमोरारी झील, टिटिकाका झील, पैंगोंग झील। तो कौन सी झील है वो है पैंगोंग सो झील है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है? पूछा है भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है। तो कौन नहीं है? अजरबैजान नहीं है, इजराइल नहीं है, साइप्रस नहीं है, लेबनान नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अजरबैजान जो है भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है। एशियाई देश की बात कर लेते हैं। तो एशियाई देश में इजराइल जो कि दिया हुआ है, इजराइल है, लेबनान है, साइप्रस है। इजराइल, लेबनान, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन आदि देश आते हैं। ठीक है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका की होम स्टे के खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, मैग्नीज के लिए, सोना के लिए, लोहा के लिए, सोना के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये होम स्टे के खान? ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है? विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है। किरीबाती, कोलंबिया, तंजानिया, मालदीव। तो कौन सा देश है वो जो विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है? वो है तंजानिया। किरीबाती भी अवस्थित है, कोलंबिया भी अवस्थित है, और मालदीव भी अवस्थित है। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार प्रयागराज के आसपास था? वत्स, सूरसेन, मल्ल और काशी। तो किस महाजनपद का विस्तार था? तो वह था वत्स का विस्तार प्रयागराज था। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है महाजनपद, दूसरी तरफ दी हुई है राजधानी। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। काशी की राजधानी वाराणसी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पूछा है कौन से कथन सही हैं। पहला है गोमती नदी गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। राप्ती नदी गोरखपुर में घाघरा नदी में मिल जाती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है गोमती नदी गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला है
उत्तर प्रदेश के विद्रोहों और उनके नेतृत्वकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, युग्मों का चयन कीजिए। कौन सही है, युग्मों का चयन। एक तरफ दिया हुआ है केंद्र, दूसरी तरफ दिया हुआ है नेतृत्वकर्ता। फैज़ाबाद में नेतृत्वकर्ता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। मथुरा में कौन थे? देवी सिंह थे। मथुरा में देवी सिंह थे। मेरठ में खान बहादुर खान मेरठ में नहीं थे, ये कदम सिंह थे मेरठ में, कदम सिंह। ठीक। और कालपी में कौन थे? कालपी में तात्या टोपे थे। तो पूछा है कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1924 में लखनऊ में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाबा रामचंद्र ने वर्ष 1920 में लखनऊ में अवध किसान सभा का गठन किया। मदारी पासी के नेतृत्व में वर्ष 1921 में बहराइच और हरदोई में एका आंदोलन की शुरुआत की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही युग्मों का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है कांग्रेस अधिवेशन, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष दिए हुए हैं। प्रयागराज 1988 की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तय्यबी नहीं थे, ये थे जॉर्ज यूले द्वारा किया गया था। अगला है लखनऊ 1899 में रोमेश चंद्र बनर्जी थे, सही है। बनारस 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कानपुर 1925 में इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की? जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, रोशन सिंह। तो किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की? चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की 1 जनवरी 1923 में। 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला है उत्तर प्रदेश के एक जिला उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही है? एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बिंदी बलिया जिले से संबंधित है। सजर स्टोन क्राफ्ट ये जो है बांदा से संबंधित है। जूट वाल हैकिंग ये गाजीपुर से संबंधित है, गोंडा से नहीं, गाजीपुर से संबंधित है। और तारकशी कला ये मिर्ज़ापुर से नहीं, मैनपुरी से संबंधित है। इसमें पूछा कौन कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? पहला है सातवाहन नरेशों की राजकीय भाषा संस्कृति थी। सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए अधिकांश सिक्के शीशे के थे। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सातवाहन नरेशों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। सातवाहन नरेशों की शासकीय भाषा संस्कृत थी। और सातवाहन वंश की स्थापना जो है ये सिमुक द्वारा किया गया था। और इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठानपुरी थी। और सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत भाषा राष्ट्रीय भाषा प्राकृत थी। अगला है
इसमें पूछा था कौन सा असत्य असत्य है, तो केवल पहला असत्य है, ऑप्शन नंबर ए, दूसरा सही है। ठीक है, इसकी भाषा संस्कृत नहीं थी, सातवाहन नरेशों की भाषा संस्कृत नहीं थी, भाषा प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख है? उपनिषद और ब्राह्मण, आरण्य और जैन ग्रंथ, पुराण और बौद्ध ग्रंथ, वेद और उपनिषद। तो किसमें इसका उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सी, पुराण और बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अगला है, चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चिश्ती संप्रदाय, सबसे पहले बाबा फरीद, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद पहले नंबर पे, शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। फिर उसके बाद आ जाते हैं सैयद मोहम्मद गेसुदराज, चौथा नंबर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने, एक तरफ दिया हुआ है ग्रंथ, दूसरी तरफ दिया हुआ है लेखक। गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती के लेखक कौन है? हाल है। कातंत्र के लेखक कौन है? सर्ववर्मन है। बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाढ्य है। चारुदत्त के लेखक कौन है? भास है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आ सकते हैं? गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने की थी। कल्हड़ की राजतरंगरी से कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो इसमें से सी नंबर, ऑप्शन सी असत्य है। बाकी सभी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। सी जो है असत्य है। पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने नहीं की थी, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। अगला है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1835 में, 1836 में, 1837 में, 1838 में। तो किस वर्ष की गई? 1836 में की गई थी। बंग भाषा प्रकाशन की स्थापना 1836 में की गई थी। अगला है, एशिया महाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? एशिया महाद्वीप का कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? म्यांमार, ओमान, चीन, यमन। तो कौन सा देश नहीं है? चीन जो है, सॉरी, यमन जो है, ये कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कर्क रेखा पर स्थित देश हैं भारत, चीन, म्यांमार, ताइवान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ओमान। ठीक। अगला है, महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, इसके रचनाकार थे। महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, इसके रचनाकार थे नागार्जुन, वसुमित्र, पार्स, अश्वघोष। तो कौन थे इसके रचनाकार? वसुमित्र थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा निम्नलिखित में से किस एक संधि के संबंध में यह टिप्पणी की गई थी कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बिना ही अपने शत्रु को लाभदायक रूप से लंगड़ा कर दिया? तो कौन सी संधि में कहा गया? मद्रास संधि 1769 में, मंगलौर संधि 1789 में, श्रीरंगपट्टनम की 1792 में, पांडिचेरी की सन 1754 में। तो किस में कहा गया था? श्रीरंगपट्टनम की सन 1792 में, टीपू सुल्तान के साथ जो हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान
के साथ हुई थी। अगला है निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं में से कौन सा एक मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से पत्र पत्रिकाओं से मदन मालवीय से संबंधित नहीं है। काल, लीडर, हिंदुस्तान, अभ्युदय। तो कौन है वो? काल जो है ये मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। ये शिवराम महादेव परांजपे से संबंधित है। शिवराम महादेव परांजपे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ स्थानीय पौने, एक तरफ दिया हुआ स्थान। बुरान जो है ये रूस में चलती है। पैम्पीरो जो है अर्जेंटीना में चलती है। हबूब जो है सूडान में चलती है। पुरगा जो है टुंडा प्रदेश में चलती है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है? भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष परिस्थिति प्रदान करता है। कारण क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन उसकी नियुक्तियों के पश्चात नहीं किया जा सकता। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले पुरंदर की संधि। पुरंदर किला पर विजय कब हुआ था? 1654 में शिवाजी द्वारा। फिर उसके बाद देखते हैं कोकट विजय। कोकट विजय कब हुआ था? कोकट विजय 1657 में हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं अफजल खां से संघर्ष। अफजल खां से संघर्ष से 1659 में हुआ था। फिर उसके बाद सूरत की प्रथम लूट। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुआ था। 1664 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, फिर तीसरा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है रामायण मेले का संबंध किन 2 स्थलों से है? फर्रुखाबाद और शाहजहाँपुर, हरदोई, चित्रकूट, खीरी, कासगंज, चित्रकूट और अयोध्या। तो किससे है रामायण मेले का संबंध? चित्रकूट और अयोध्या से है। अगला है ब्राज़ील में होने वाली स्थानीय कृषि जो कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण है कहलाती है? मिल्पा, कोनको, रोको, तुंगिया। तो क्या कहलाती है? रोको। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, बाल श्रम निषेध, समान नागरिक संहिता, अस्पृश्यता का निषेध। पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, उपरोक्त में सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है पहला और तीसरा सही है। मद्य निषेध ये आर्टिकल 47 में है और समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। ठीक। अब बाल श्रम की बात कर लेते हैं। तो बाल श्रम जो है ये आर्टिकल 24 में है और अस्पृश्यता ये आर्टिकल 17 में है। ये दोनों डीपीएसपी में नहीं है, 1 और 3 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों में तापमान उच्च बनाए रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक जलधारा उत्तरदायी है? बेंगुएला, अगुल्हास, कैनरीज, ओएसियो। तो कौन सी धारा उत्तरदायी है? कौन सी धारा उत्तरदायी है? वो है अगुल्हास। अगुल्हास जो है हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपदा के किए जा रहे दोहन को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा? तो किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, शिशिर कुमार घोष, कार्ल मार्क्स। किसने कहा था इसको? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था कार्ल मार्क्स ने। अगला है पर्यावरण, झील पर्यावरण में जीवित आक्रमण, झील पर्यावरण में जीवी अनुक्रमण के साथ साथ पादपों एवं जंतुओं की संख्या एवं विविधता बढ़ती है, घटती है, न घटती है, न बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है?
कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है बढ़ती है। झील पर्यावरण में जीवी अनुक्रमण के साथ साथ पादपों एवं जंतुओं की संख्या एवं विविधता बढ़ती है। मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम है डाईक्लोरो डाई एथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल क्लोराइड, डाई क्लोरो एथिल सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? डाई क्लोरो डाई एथाइल सल्फाइड है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे। तो किस पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में क्रियात्मक घाटा को सही निरूपित करता है। अर्थव्यवस्था में क्रियात्मक घाटा को सही निरूपित करता है। कौन निरूपित करता है? राजस्व घाटा और व्यय अदायगी का अंतर, सकल राजकोषीय घाटा तथा स्फीतिक समायोजन का अंतर, राजस्व घाटा तथा पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान का अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सकल राजकोषीय घाटा और स्फीतिक समायोजन का अंतर। अगला है, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक महत्व के कानूनी एवं तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है खनिज, दूसरी तरफ दिया हुआ जिला। कौन सही सुमेलित नहीं है? इमारती लकड़ी मिर्ज़ापुर में पाई जाती है, यूरेनियम ललितपुर में, पोटाश लवण सोनभद्र में, और मैग्नेसाइट जो है ये प्रयागराज में नहीं पाया जाता। मैग्नेसाइट प्रयागराज में नहीं पाया जाता, ये बांदा और वाराणसी जिले में पाया जाता है। बांदा और वाराणसी में पाया जाता है। अगला है, हॉकी स्टिक व क्रिकेट के स्टंप बनाने में प्रयुक्त शहतूत की लकड़ी का वैज्ञानिक नाम है। सैलिक्स अल्बा, मैलिक्स अल्बा, मोरस अल्बा, सिनामोमम कैम्फोरा। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है मोरस अल्बा। अगला है, इन्फ्लुएंजा वायरस के क्षेत्र में कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध है? रॉबर्ट वेबस्टर, जोनास साल्क, फोल्डमैन, मुलिश। तो कौन है वो? रॉबर्ट वेबस्टर है। इन्फ्लुएंजा वायरस के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है रॉबर्ट वेबस्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड उपरोक्त को जनगणना 2011 के अनुसार घटते जनघनत्व में व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए जनघनत्व में व्यवस्थित कीजिए। तो मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 236। छत्तीसगढ़ का कितना है? 189। राजस्थान का कितना है? 200। और झारखंड का कितना है? 434। तो मिलाइए। सबसे पहले है घटते क्रम में सबसे पहले है झारखंड है चौथा, उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? हेनरी फेयोल, डार्विन, बर्नार्ड, W.F.W. टेलर। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? F.W. टेलर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक देश एशियाई टाइगर में शामिल नहीं है? एशियाई टाइगर में शामिल नहीं है। कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो कौन सा देश है वो? कंबोडिया है। एशियाई देश में शामिल कौन कौन से देश हैं? सिंगापुर है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया शामिल है। अगला है, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 2000 में, 1995 में, 1997 में, 1998 में। तो किस वर्ष प्रदान किया गया था अमर्त्य सेन को? 1998 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका विकास केवल गर्म सागरीय सतहों पर होता है। ये विभिन्न वाताग्रों द्वारा निर्मित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है। भूमध्य रेखा पर इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर इनकी उत्पत्ति नहीं होती। तो इसमें से कौन सा असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। बी जो है असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था समान है? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ उद्योग है। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ उद्योग है। बेलफ्रेड शहर ये लोकोमोटिव से संबंधित नहीं है, ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। बेलफ्रेड शहर वस्त्र उद्योग से संबंधित है। स्टॉकहोम जलपोत निर्माण से संबंधित है। ओटावा कागज उद्योग से संबंधित है। सेंटियागो शराब उद्योग से संबंधित है। दूसरा बी सी डी तीनों सही हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु उपरोक्त राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अवरोही मीन घटते क्रम। सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है? 13.47 मिलियन। उसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कितनी है? 11.79 मिलियन। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग तमिलनाडु। तमिलनाडु कितनी है? 9.25 मिलियन। उसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितनी है? 7.71 मिलियन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 4, 3। अगला है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला जो है दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से पूछा है कौन सही नहीं है? दोनों सही नहीं है। तो इसमें दोनों सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। परिसीमन विधानसभा और लोकसभा सीटों में 2026 में वृद्धि की जाएगी, लिखा है नहीं की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। और परिसीमन में आयोग के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया, ये भी गलत है, निर्देश दिया गया है। ठीक है। अगला है, 16 महाजनपदों में से केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित है जिसकी राजधानी थी। तो अस्मक की राजधानी क्या थी? अस्मक की राजधानी पोटली थी। एक बार फिर देखते हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में पूछा है कौन सा कथन असत्य है? मतलब संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई विशेष निर्देश नहीं, ये भी सही है। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक पूछा है, 2026 तक कोई वृद्धि नहीं की, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों असत्य नहीं है, मतलब दोनों सत्य हैं। तो 16 महाजनपद असमक की राजधानी पोटली थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है? निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, प्रदत्त कार्य, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है? ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? 1975, 1985, 1978, 1999। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई थी। 1978 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लाल सागर तथा अदन की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र देश है। ठीक, मात्र देश है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य में अवस्थित है। भूमध्य सागर और लाल सागर, न कि अदन की खाड़ी। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुसंधान दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। एक तरफ अनुसंधान है, दूसरी तरफ स्थान है। पहला है खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है, सही है। भारतीय दाल अनुसंधान कानपुर में, ये भी सही है। राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद, ये भी सही है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान भुवनेश्वर नहीं है, त्रिची में है। त्रिची में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है लोम्बोक जल डमरू मध्य जोड़ता है। लोम्बोक जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको किसको? इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर, मैक्सिको खाड़ी, कैरिबियन खाड़ी, काला सागर, मरमरा सागर, जावा सागर, हिंद सागर। तो किसको किसको जोड़ता है ये? लोम्बोक जल डमरू मध्य जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक घटना को एक घटना के साथ उपमुख संकट सब प्राइम क्राइसिस शब्द प्रयोग किया गया? निम्नलिखित में से किस एक घटना के साथ उपमुख संकट शब्द प्रयोग किया गया? सामाजिक भेदभाव, मॉब लिंचिंग, आर्थिक मंदी, निर्धनता संबंधी कार्यक्रम। तो किसके लिए प्रयोग किया गया था? आर्थिक मंदी के लिए प्रयोग किया गया था। कांचीन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं? कांचीन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो किसके साथ सीमा साझा करती हैं? सीमा का निर्धारण करते हैं म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है इकोटोन में जो प्रजातियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वे कहलाती हैं एज प्रजातियाँ, कीटोन प्रजातियाँ, एडेमिक प्रजातियाँ, फोस्टर प्रजातियाँ। तो क्या कहा जाता है उनको? एज प्रजातियाँ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन का कार्य नहीं करता? विटामिन सी का निर्माण, शारीरिक वृद्धि, आनुवंशिक लक्षणों में विकास का नियंत्रण करना, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? विटामिन सी का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा के विकास का श्रेय किसे जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा के विकास का श्रेय किसे जाता है? विलियम एस रीस को, ई रीस को, फायरमैन को, ओडम को, हुल्ट को। तो किसको कहा जाता है? विलियम ई रीस को जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की ध्वनि की चाल होती है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, 800 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, 5000 मीटर पर सेकेंड। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की ध्वनि जो है वो 150 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है समुद्री उत्पाद निर्वात विकास प्राधिकरण। समुद्री उत्पाद निर्वात विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका मुख्यालय कोच्चिन में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए पहला और दूसरा दोनों। प्रथम बार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 42वें, 74वें, 92वें, 73वें। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था प्रथम बार निर्वाचन आयोग का गठन। अगला है पंचायत एवं न्यायपालिका को सौंपे गए विषय का निर्वाचन राज्य सरकार द्वारा होगा। वर्णित अनुच्छेद 243D, 243F, 243E, 243G में। तो किस में वर्णित है ये? 243G में, 243G में वर्णित है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम है? महाराष्ट्र, नागालैंड, मेघालय, नागालैंड, मेघालय, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, मेघालय, नागालैंड और महाराष्ट्र। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963,
मेघालय 1972। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? राज्यसभा के सभापति का वेतन एवं भत्ता, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता, ऐसा व्यय जो भारत सरकार को चुकाना हो, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? लखनऊ एवं वाराणसी, प्रयागराज लखनऊ, सहारनपुर मेरठ, सहारनपुर प्रयागराज। तो इसका उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों या नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन नगर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो किस राज्य में स्थित है? वो केरल में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कच्छ वनस्पति दिया हुआ है स्थल, एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? देवपाड़ा, देवीकौड़ा, ये उड़ीसा में है। पिचावरम केरल में नहीं, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। आचरा नीलगिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। मुथुपेट तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ निश्चेतक नहीं है? कौन सा एक पदार्थ निश्चेतक नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, डाईएथाइल ईथर, स्टेटोमाइड, माइसिन, क्लोरोफार। स्ट्रेपोमाइसिन, क्लोरोफार। तो कौन सा नहीं है? स्ट्रेटोमाइसिन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। अगला है, पानी के फर्द अजोला और साइनोबैक्टीरिया अन्ना भेना के बीच संबंध है? परजीवी का, सहजीवी का, पारस्परिक का, आग सहयोग का। तो किसका संबंध है? सहजीवी का संबंध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य में भारत में 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिला को सशक्त करने को लक्षित करेगा? SDG 6, SDG 5, SDG 7, SDG 8। SDG 8 तो कौन सा है? SDG 5 है। जो 17वां SDG गोल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आता है UPSC में। इसकी लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। SDG 5 का है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। SDG 6 में क्या है? SDG 6 में है सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई। सभी के लिए स्वच्छ जल। स्वच्छ जल एवं सफाई। और SDG 7 में क्या है? सस्ती और विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच। 8 में क्या है? सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास और रोजमर्रा और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। इसका की पॉइंट याद करना है। की पॉइंट क्या क्या है इसका? 17 SDG का बता दिया जाता है। थोड़ा से नीचे आ जाएंगे। SDG फर्स्ट में है गरीबी। SDG सेकंड में है भूख की समाप्ति। की पॉइंट है। SDG 3 में है स्वास्थ्य। SDG 4 में है शिक्षा। SDG 5 में है समानता। SDG 6 में है स्वच्छता। SDG 7 में है सस्ती ऊर्जा। SDG 8 में है आर्थिक विकास। SDG 8 में आर्थिक विकास। 9 में है औद्योगिकरण। SDG 10 में है असमानता।
SDG 10 में है समानता, SDG 11 में है शहर का निर्माण, SDG 12 में है खपत एवं उत्पादन, SDG 13 में है जलवायु परिवर्तन, SDG 14 में है संसाधनों का संरक्षण, SDG 15 में है वन संरक्षण, SDG 16 में है समावेशी समाज, SDG 17 में है 17 में वैश्विक भागीदारी, ये 17 SDG है। ठीक है, इसका की पॉइंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का उत्तरदायी है? रूबियोला, वेरियोला, वेरिसेला, मिक्सो, तो कौन सा है ये? वेरियोला है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? दोषपूर्ण संपत्ति वितरण, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, पूर्णतः विकसित आधारभूत संरचना, पर्याप्त पूंजी का अभाव, तो कौन सा हो जाएगा? पूर्णतः विकसित आधारभूत संरचना। अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है? कार्तिक नृत्य, छोलिया नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, तो कौन सा नृत्य है जो राजपूतों द्वारा किया जाता है? वो है छोलिया नृत्य। अगला है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पहली उर्दू अखबार सदरुल अखबार के संपादक थे प्रोफेसर सीफेंग, सदा सुखलाल लाल जी, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, तो कौन थे? प्रोफेसर सीफेंग थे। अंतरिक्ष काल में ऐसा स्थल जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है, सिंगुलैरिटी कहा जाता है, स्ट्रिंग थियरिटी कहा जाता है, इवेंट होराइजन कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहा जाता है? सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1986 में, 87 में, 89 में, 2003 में, तो 1987 में की गई थी। आर्द्रभूमि संरक्षण की शुरुआत 1987 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु अनुशंसा प्रदान करता है, यह पिछड़ी जातियों की पहचान करती है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, संथानम समिति, तो किस समिति ने की थी? संथानम समिति ने की थी। अगला है, किसी भी व्यक्ति को संसद या विधानसभा की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार है, यह वर्णित अनुच्छेद 362 बी में, 361 ए में, 363 सी में, 364 डी में, तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 361 ए में है। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, तो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों का अंतिम विनिश्चय जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया? 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो,
RRR, वैक्सीन वार, धूमिल। तो किसको चयनित किया गया था? 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियन 2023 का खिताब जीता? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। तो किस देश को हराया था? बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, सितंबर 2023 में संपन्न हुए US ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसे पराजित कर जीता था? डैनियल मेदवेदेव को, जी सेलिसबरी को, हैरी हेलियोरा को, मैथ्यू एबडन को। तो किसको पराजित करके जीता था? डैनियल मेदवेदेव को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 36वां स्थान, 40वां स्थान, 32वां स्थान, 52वां स्थान। कौन सा स्थान है? 40वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? सुलभ कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल, सुजल ग्रीन, नर्मदा बचाओ, बचपन। तो किस संस्था की स्थापना की गई थी उनके द्वारा? सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। अगला है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया था? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति BU ललित, अभिजीत लांबा, शिव प्रसाद सिंह। तो किसने ग्रहण किया था NGT का? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगला है, सितंबर 2023 में 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया। तो कहाँ पर हुआ था? UAE दुबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एशियाई हाथी विशेषज्ञ को अगस्त 2023 में IPCC इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? देव मलिक को, रमन को, सुकुमार को, मुश्ताक अहमद को, सलीम अली को। तो किसको नियुक्त किया गया? रमन को, सुकुमार को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, अगस्त 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया, जिसका उद्देश्य है पिछड़े वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण, दिव्यांगों का कल्याण, साधु संतों का भरण पोषण प्रदान करना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिछड़ा वर्ग का कल्याण। अगला है, अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षण को बढ़ावा देना, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शिक्षित करना, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। इसमें से कौन सा चीज़ है? ऑप्शन नंबर डी, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा। तो किस राज्य द्वारा की गई? पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा। अगला है, अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई? रूस से, फ्रांस से, USA से, रूस से, इजराइल से। तो किस देश से प्राप्त की गई? इजराइल से। अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। वह किस देश की निवासी हैं? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यमन, ओमान। तो किस देश की निवासी हैं? संयुक्त अरब अमीरात की हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषा स्मृति दिवस मनाया जाता है? 15 अगस्त 2023, 14 अगस्त 2023, 16 अगस्त 2023, 21 अगस्त 2023। तो किस दिवस को मनाया जाता है? 15 अगस्त 2023 को मनाया गया। 15 अगस्त विभीषा दिवस मनाया जाता है। अगला है, अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद। अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य है? ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, रूस, चीन, जापान, कुवैत, ईरान, इराक, ओमान, यमन, इराक। किस किस देश के मध्य है? ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के मध्य है। ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के मध्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
विभाजन विभीषण दिवस जो है ये 14 अगस्त 2023 को मनाया जाता है, ना कि 15 अगस्त। 14 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु तो पैनल गठित किया गया? के राधाकृष्णन, एस राजलिंगम, महेश चंद्र पंत, दिनेश भार्गव। तो किसके द्वारा किया गया? महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में, महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एरिना सबलेंका, कोको गफ, गैब्रिएला डारोव्स्की का, अन्ना डेनिलिनी का। तो किसमें हुआ? कोको गफ ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियाम झील को साफ करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट तकनीकी को अपनाया है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम। तो किस देश ने अपनाया है? मेघालय ने। सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सितंबर में किस स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? गोरखपुर एयरबेस, हिंडन एयरबेस, चकेरी एयरबेस, गुरुग्राम एयरबेस। किस एयरबेस पर? हिंडन एयरबेस पर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में भारतीय सेना या संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की सह मेजबानी में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? जोधपुर में, लेह में, गांधीनगर में, नई दिल्ली में। तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोंग थोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड में। तो किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? रिलायंस जियो द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा, एचडीएफसी बैंक द्वारा, हिचाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा किया गया था। अगला है, सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? वहीदा रहमान, वैजंती माला, आशा पारेख, सुलोचना पंडित को। तो किसको की गई? वहीदा रहमान को। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड सितंबर 2023 में किस स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पायलट सम्मेलन 2023 का आयोजन किया? नई दिल्ली, इंदौर, पुणे, जयपुर। तो कहाँ किया था? नई दिल्ली में। इस तरीके से हम लोगों ने 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।